everyone, welcome back to my channel. So I hope you have already liked my initiative that I have taken. तो ये है लेक्चर 1 जहाँ पे आज हम लोग फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं प्रीवियस वाले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई हैव गिवन इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप पहले वो वाली वीडियो रेफ़र करिए, उसके बाद आप यहाँ आइएगा। ऑलराइट, तो तभी आपको समझ आएगा कि ये लेक्चर 1 क्या है और ये फिज़िक्स क्यों स्टार्ट हुई है। ये सारा ओवरव्यू मैं पहले दे चुकी हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। कितने चैप्टर्स होते हैं, क्या बेसिकली इसमें पढ़ना होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आगे हम करेंगे पूरे इस जर्नी में फ़िज़िक्स के। ऑलराइट, तो ये सारा कुछ एक एक करके देखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंटेंट है। टोटल मैंने मोटा मोटा इसको 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि 15 दिन ही लगेंगे आपको फिज़िक्स ख़त्म करने में। देखिए ये मैंने आपके ऊपर टोटली छोड़ा है कि आप मुझे बताइए कि आप कितने वीडियोज़ में मतलब कंफर्टेबल हैं। आपको बर्डन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप एक दिन में कितने वीडियो ग्रास्प कर सकते हैं, और सिर्फ आपको वीडियो नहीं देखना है, आपको पूरा अच्छे से नोट्स बनाना है, पढ़ना है, उसको याद करना है तुरंत का तुरंत। ओके, तो ये चीज़ आप मुझे बताइए कि मैं एक दिन में कितने वीडियो अपलोड करूँ, या फिर आप चाहते हैं कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँ, या दो दो वीडियो करके हो जाएगा, या एक एक चैप्टर करके हो जाएगा। तो ये सारी बातें टोटली आपके ऊपर मैंने छोड़ी हुई हैं। ये चीज़ें आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगी आपको। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो नंबर 1 है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए ये सारे चैप्टर्स कोई पढ़ता भी नहीं है, ये सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं लोग, उसको बहुत ज़्यादा मिस्टेकन करते हैं कि ये तो हमें आता ही है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बेसिक्स होती हैं फ़िज़िक्स की। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आगे फिर आपको क्या समझ में आएगा, क्योंकि फ़िज़िक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो होते हैं यूनिट्स के ऊपर। इसकी यूनिट बताइए, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट बताइए। बहुत सारी यूनिट्स पूछते हैं। अगर आपको यूनिट्स ही नहीं पता है क्या होती हैं, फिजिकल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, ये सब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये जर्नी मैंने इसलिए शुरू की है कि हम लोग यहाँ पे, मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं दे आर ऑल एट ज़ीरो लेवल। ओके, मैं ये नहीं मान के चल रही हूँ कि किसी को कुछ आता है, किसी ने कोचिंग करी हुई है, किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसको थोड़ा ही पढ़ना है। अगर आपको आता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर ये मान के चल रही हूँ कि सब लोग अभी मेरी नज़र में ज़ीरो पे हैं, तो मैं सबको ज़ीरो से लेकर ही ऊपर के लेवल पे जाऊँगी। ऑलराइट, तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटीज़। सेकेंड चैप्टर आएगा मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, कुछ भी बहुत नया मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, कुछ ऐसा नहीं बताने वाली हूँ जो आपने कहीं नहीं पढ़ा है, कभी नहीं देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा काम ये है यहाँ पे चीज़ों को समराइज़ करना, ब्रीफली पढ़ाना, आपको एक बार रिवाइंड करना दिमाग में, और उसके बाद आप जब अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, आप इसका रिजल्ट अपने मॉक्स में, अपने एग्जाम्स में खुद ब खुद देखेंगे। आपका जो जनरल अवेयरनेस का फियर है, मुझे वो दूर करना है सिर्फ। ऑलराइट, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं नंबर्स, जिनका 2-3 नंबर्स की वजह से हर बार सिलेक्शन रुक रहा है, वो चीज़ें बस मुझे यहाँ पे कंपेंसेट करनी है। ऑलराइट, देन थर्ड है वर्क, एनर्जी एंड पावर, हीट, पीरियोडिक मोशन, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एनर्जी, लाइट, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट। इसके बाद देखिए 9 तक जो चैप्टर्स हैं ये तो बेसिकली आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, लेकिन 10 से जो 15 तक है ये मैंने खुद से ऐड करी हुई हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, इन्वेंशन, डिस्कवरीज़, ये सारी चीज़ें बार बार रिपीटेडली बहुत बार पूछते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन ये सारी चीज़ें कोई याद करके नहीं जाता ना, कोई कभी आपको लिस्ट प्रोवाइड करता है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, उस टाइम पे मैंने अपनी खुद की लिस्ट बनाई थी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम देंगे, मतलब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊँ कि आपके लिए ये वीडियोज़, ये कंटेंट सफिशिएंट है। एक बार आप एक सब्जेक्ट पूरा करके देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन टू अनसब्सक्राइब, एंड आप मेरे वीडियोस छोड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ऐसा वीडियो बना रहे हैं, आप उनके फॉलो कर सकते हैं। बट एक बार आप मुझे फॉलो करके देखिए, बस मेरा काम है बस नॉलेज को शेयर करना, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, एंड वन थिंग मोर फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट है ये आप मुझे बताएंगे कि मैं ये लास्ट में दूं या फिर बीच में दूं, ताकि आपको आपके मल्टीपल रिविजन्स हो सकें, या फिर शुरू में ही दे दूं। ये चीज़ें आप मुझे बताएंगे। ये मैंने लिखा ज़रूर है 10th या 11th नंबर पे, लेकिन ये चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। ऑलराइट, देन 14th नंबर पे अगर हम देखेंगे कंप्लीट मेगा MCQs, यानी कि ऑल द क्वेश्चंस एसएससी हैज़ आस्क्ड टिल नाउ। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं आपको चैप्टर वाइज कराते चल रही हूँ, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस रह जाएंगे, जिनका इन सारे चैप्टर से कोई तालमेल नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में अलग से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लेकिन आप ये यकीन रखिए कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, एंड जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, जो आप पढ़ चुके हैं वो आपके दिमाग में रिवाइंड होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करने वाली हैं। ऑलराइट,
देन चैप्टर 1 शुरू करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आज मैं सिर्फ आपको बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, और जब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहाँ से हम लोग मतलब अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं सारे लेक्चर्स। ऑलराइट, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स एंड प्रीफिक्सेस यूज्ड विद एसआई यूनिट्स। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर है जो होगा चैप्टर 1। ओके, देन चैप्टर 2 इज़ ऑल अबाउट मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत बार आपने पढ़ा है ये चैप्टर, इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आपको हाईलाइट करवानी है, पढ़वानी है, तो प्लीज़ आप ये सब देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इक्वेशंस, सर्कुलर मोशन, फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ फ्रिक्शन। एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी चैप्टर भी है। देन आएगा थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बाइंड फोर्स, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, वेटलेसनेस एंड प्रोजेक्टाइल्स। तो ये आपका थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाएगा, बट ठीक है, कर लेंगे, 2-3 वीडियोस लगेंगे, लेकिन फिर भी वी विल डू इट। ओके, देन थर्ड है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है एक दूसरे फॉर्म में, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड लेटेंट हीट। ऑलराइट, देन कम्स द चैप्टर नंबर 4 दैट इज हीट, सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक चीज़ और ऐड करना मैं भूल गई हूँ एक्चुअली, फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए बार बार ये क्वेश्चन आता है कि अभी मैं शायद कोई सा एक प्रीवियस ईयर पेपर करवा रही थी, आई डोंट रिमेंबर कि कौन सा था, उसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, मतलब कोई वैल्यू सेल्सियस में दी थी, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। तो ये रिलेशन आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ईजी है, लेकिन जब एक्चुअली आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो यही सब चीज़ें आप इग्नोर करके जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आपके नंबर सफ़र करते हैं। ओके, तो हम लोग इसलिए सब कुछ पढ़ेंगे एक बार, ताकि सारी चीज़ें हम लोग के दिमाग में रिवाइंड हो सकें। देन कम्स द टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स, units of heat, specific heat, expansion of solids, liquids, latent heat, then laws of thermodynamics, kinetic theory and electromagnetic radiation. Then chapter number 5 is all about periodic motion, motion of a simple pendulum, wave motion, electromagnetic waves, transverse waves, longitudinal waves, reflection of sound, frequency range of hearing. देन चैप्टर नंबर 6 इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, फोर्सेज ऑपरेटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस दैट इज यूरेनियम, देन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, रेडियो एक्टिव डिके लॉ एंड द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। देन चैप्टर 7 इज ऑल अबाउट एनर्जी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स को कितने फॉर्म में क्लासीफाई किया गया है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम एंड बायोगैस। देन चैप्टर 8 इज़ लाइट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। आई होप कि ये सबसे फेवरेट चैप्टर होता है वैसे बच्चों का, और इसमें काफ़ी कुछ आपको आता भी होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हम लोग जल्दी से इसमें देख लेंगे। देन इमेज फॉर्म्ड बाय इन अ प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, तीनों लाइन से। देन यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, मिरर फार्मूला एंड प्रिज्म। ओके, एंड इसके बाद है यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लेंस पढ़ेंगे दोनों तरह के, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेजेस फॉर कन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, देन ह्यूमन आई। ऑलराइट, देन चैप्टर नंबर 9 इज़ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ तक आते आते तो बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं, यहाँ से तो बहुत मतलब कोई सही से पढ़ता ही नहीं ये वाला चैप्टर, मुझे ऐसा लगता है। तो हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, ये भी चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। देयर इज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाते हैं, क्या होता है, ठीक है। देन मैग्नेटिक कंपास, अर्थ हैज़ अ ह्यूज बार मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट। देन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंड्यूस्ड करंट। तो ये है आपका सिलेबस। देन देखिए ये चैप्टर 9 तक हो गया है, और मैंने लिस्ट की बात आपसे ऑलरेडी कर ली है कि आप वो मुझे बताइए कि आपको वो सारी लिस्ट कब चाहिए, एंड देयर विल ऑलवेज बी अ प्रैक्टिस सेशन आफ्टर ईच चैप्टर। हर चैप्टर के बाद हम लोग थोड़े से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे उस चैप्टर पे बेस, ये चेक करने के लिए कि जितना हमने पढ़ा है क्या वो अभी तक याद है ना। एंड सपोज जैसे चैप्टर 1 किया उसके एमसीक्यूज किए, देन चैप्टर 2 किया उसके एमसीक्यूज कर लिए, देन देयर विल बी एमसीक्यू सीरीज इन विच चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों के मिक्स क्वेश्चंस होंगे उसमें। ओके, तो इससे ये भी पता चलेगा कि ऐसा तो नहीं कि आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और पीछे का सब गायब होता जा रहा है ना। तो इससे ये वाला भी जो आपका फ्लो है ये भी बना रहेगा। ऑलराइट, और इसके अलावा देखिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दे सकूँ, आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। एंड फिर भी अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो यू कैन ऑलवेज टेल मी,
और जो भी ये सीक्वेंस मैंने अभी बताया ये हम लोग सारे सब्जेक्ट के साथ फॉलो करने वाले हैं। वी गोना स्टार्ट विथ फिजिक्स, और इसके बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 करेंगे, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। और वो बहुत ही छोटा, बहुत ही कॉम्पैक्ट चैप्टर है, तो मेरे ख्याल से वो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट इन अ सिंगल वीडियो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड इतना ही मुझे बताना था इस वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।